So that is called as, and it is related to a balloon, hot air balloon और कुछ इस तरीके से related होता है. That is called as payload of a balloon. ठीक है, जैसे हॉट एयर बलून है या एयरक्राफ्ट भी है, उसमें भी ये चीजें लगती हैं, तो वो भी एक लिमिटेड वेट को ले जा सकता है ना. ऐसा तो नहीं जितनी मर्जी चाहो उतना वेट ले जाओ, मतलब तुम एयरक्राफ्ट में भी जाते हो तो तुम्हें लिमिटेड वेट अलाउ किया जाता है, बिकॉज उसकी कैपेसिटी होती है कि वो इतना ही वेट लेकर के फ्लाई कर सकता है. उस कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट इज दैट कैपेसिटी कॉल्ड एज? पेलोड. पेलोड. ओके, सो व्हाट इज अ पेलोड? मतलब हम लोग जनरली हम क्वेश्चन में बलून के लिए यूज करने वाले हैं, बट ये उस सब चीजों के लिए वैलिड होता है. सो इट इज डिफाइंड एज द पेलोड इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वेट which a balloon can carry with itself in upward direction. With itself in upward direction. तो basically it talks about equilibrium. मतलब यहाँ पे थोड़ा सा फिजिक्स लगने वाला है, मतलब फोर्सेस की बात चलेगी. जैसे ये बलून है, ये मूव करना चाहता है upward डायरेक्शन में, तो इसमें बताओ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? मैम नीचे mg लग रहा होगा और अब थ्रस्ट. Yes. तो यहाँ पर क्या लग रहा होगा? इफेक्टिव वेट ऑफ द बलून नीचे की तरफ लग रहा होगा, इफेक्टिव वेट ऑफ द बलून. और ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? जब भी कोई फ्लूइड होता है ना, तो पानी में भी हाथ मारते हो तो तुम्हें एक फोर्स मतलब बॉयंट फोर्स. मैम एक तरीके से नॉर्मली होता है ये, जैसे फ्लोर पे मैम, जैसे इसको टेबल फ्लूइड पे में ना हम लोग कुछ बोलते हैं वहाँ, क्योंकि सॉलिड नहीं है. नॉर्मल तो मैम कांटेक्ट फोर्स होता है, नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता है. इट्स नॉट अ नॉर्मल फोर्स. फ्लूइड में एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स मिलता है, जिसकी वजह से शिप्स वगैरह सेल कर पाती हैं. उस फोर्स को क्या बोलते हैं? बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट होगा. यस, अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स. अगर तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है क्या ये? नो मैम, अभी तक तो नहीं पढ़ा है. हाँ, तो इसको हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स. जो भी फ्लूइड में जब भी हम कोई चीज डालते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ फोर्स मिलता है, उसको हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स. तो हमारे पास ये दो फोर्सेस हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है. हाँ, मैं भी तो वही बोल रही हूँ ना, प्रीवियस क्लासेस में तो किया ही होगा. आर्किमिडीज क्लास 9th में किया था. हाँ, आर्किमिडीज. यस मैम, 9th क्लास में किया था. हाँ, तो नाउ मैम हाँ, मैम अगर हम इफेक्टिव वेट ऑफ बलून बोल रहे हैं तो फिर बॉयंट फोर्स क्यों बोलेंगे? इफेक्टिव वेट तो हम सारी फोर्सेस को फिर कंसीडर करके एंड में हुआ ना. वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या मिलेगा तुम्हें? वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा ना बेटा. यस मैम, बट इफेक्टिव वेट तो फिर मतलब सारी फोर्सेस को कंसीडर करके बोलेंगे ना. नहीं, इफेक्टिव वेट का मतलब है, मेरा यहाँ पर कहने का सेंस ये है कि बलून का एक वेट होगा, एयरक्राफ्ट का Yes, खुद का ma'am. भी एक वेट होता है. यस मैम. वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स भेजेगा, यस मैम. और उसके अंदर तुम बैठे हुए हो तो तुम्हारा वेट भी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा. यस मैम. तो हम टोटल वेट या इफेक्टिव वेट बोलेंगे कि नहीं? ओके, यस मैम. ठीक है. यहाँ पेलोड की बात हो रही है, तो वो हम बलून के मास को या तो निग्लेक्ट करें, बहुत ही अगर बहुत डिफरेंस है तो हम निग्लेक्ट कर देंगे, नहीं तो हम उसको कंसिडर करके चलेंगे. प्लस उसके अंदर जो भी गैस भरी है, हॉट एयर बलून है, वो कुछ कैरी कर रहा है, तो वो सबका वेट लेना पड़ेगा ना, वो सब वेट Yes, लेना ma'am. पड़ेगा ना. तो इसलिए मैंने इफेक्टिव वेट बोला है. अब समझे? व्हाई आई एम यूजिंग द टर्म इफेक्टिव. यस मैम. ठीक है, ओके. तो बेसिकली अगर हम इसको मतलब इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की बात करें, अगर हम बोले कि ये बलून एक जगह स्टेबल है, एक जगह रुका हुआ है, तो एट स्टेबल कंडीशन व्हाट फोर्सेस विल बी इक्वल? At stable condition, which forces will be equal? मैम buoyant और gravity. Yes, buoyancy force will be equal to the effective weight
ऑफ बलून प्लस वो जितना पेलोड ले जाना चाहता है एक्स्ट्रा, वो कितना वेट लेकर के कैरी कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज पेलोड। क्योंकि पेलोड भी जो एक्स्ट्रा वेट वो अपने साथ लेके जाना चाहता है, उसका वेट भी किधर लगेगा, उसका भी वेट किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड। बेसिकली अगर हम इसको अब ढंग से अरेंज करके लिखें तो हाउ विल आई राइट पेलोड? मैम जो पेलोड होगा तो बलून जैसे वेट बढ़ता जाएगा तो बलून की हाइट भी तो कम होती जाएगी। तो हम हाइट से थोड़ी ना कंसिडर्ड है बेटा, हम तो ये कंसिडर्ड है वो कितना वेट लेके जा सकता है। अच्छा मैम, अगर उसने थोड़ा सा भी उठा दिया तो उसको उसका पेलोड माना जाएगा। यस ओके मैम। ठीक है, वो तो हमारा बाद का इंजीनियरिंग चीजें लगती है ना, बाद में एटमॉस्फेरिक वाले वो लोग एटमॉस्फेरिक पीपल आल्सो से ना, ये एस्ट्रो वेदर कंडीशन स्टडी करते हैं, वो भी बलून्स भेजते हैं ना एयर की कंडीशन क्वालिटी चेक करने के लिए। तो वो सब चीजें हैं यहाँ पर, तो हमें कितनी हाइट पर डिपेंड भेजना है तब हम देखेंगे ना। लेकिन कुछ भी वेट, छोटा सा छोटा वेट भी अगर बलून लेके ऊपर जा रहा है वो पेलोड होगा उसके लिए कि नहीं? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, ओके, सो दैट विल बी इक्वल टू buoyant force minus effective weight of your balloon. ओके, अब buoyant force के बाद यस मैम बस एक चीज मैम एक बार बता दिए, बस ये पेलोड का मैम या प्लस पेलोड क्यों किया हम लोग ने, बस एक बार ये बेटा बता इसके दीजिए। साथ एक वेट जा रहा होगा, ठीक उसी है को तो तुम पेलोड बोलोगे, ऊपर अच्छा, डेफिनेशन ठीक पढ़ो। है। मैम मतलब कि इसका इफेक्टिव वेट प्लस जो उसमें हम लोग ने वेट रखा है ना। हाँ उसी ठीक को है, तो बोलेंगे ना, ऊपर रीड करो। मैम लाइक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होगा हाइट की वजह से। ग्रेविटेशनल तभी। पोटेंशियल थोड़ी ना कुछ, अरे हॉट एयर बलून देखा है डिस्कवरी वगैरह पे, यस मैम। वो अपने साथ में एक बास्केट में तुमको लेके जाएगा। यस मैम। अभी बहुत रिसेंटली एक बहुत फेमस ब्लॉगर ने भी डाला था हॉट एयर बलून का वो, तो इतना तो सब लोग यूट्यूब वगैरह देखते रहते, तो उसमें देखते तुम्हारे तुम्हारे को लेके जाएगा कि नहीं, तो वो पेलोड होगा कि नहीं? Yes, ma'am. Yes. And ma'am, space probes वगैरह में जो कैपेसिटी दी जाती है वो भी। yes, that is also a payload. ठीक है, I was trying to tell you through Yes, an ma'am. aircraft, तो भाई कि जो सैटेलाइट्स का वेट है वो सब पेलोड में जाएगा कि नहीं जाएगा। फिर हम डिफाइन करेंगे कि हम कितने थ्रस्ट से भेजें तो वो कितनी हाइट तक जा पाएगा, फिर हम वो बाद की चीज देखेंगे। बट जो मैक्सिमम वेट वो लेके जा सकता है उसी को हम क्या बोलेंगे? पेलोड। हाँ, और फिर डिपेंड करेगा तुम कितनी हाइट पे ले जाना चाहते हो, तो हम उतना ही बॉयंट फोर्स उसको ज्यादा बढ़ा देंगे। अब ठीक है, डिफरेंस समझा? ओके, तो आई थिंक तुमने बॉयंसी के लिए पढ़ा होगा कि मतलब अगर कोई चीज फ्लोट करना चाहती है तो द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस शुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे बॉयंसी फोर्स क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। और यहाँ पे मास क्या चीज डिस्प्लेस हुई है, क्या डिस्प्लेस हुआ है, बलून कहाँ पे मूव कर, यस, तो उसका फोर्स लगेगा कि नहीं, एयर का फोर्स क्योंकि बाहर प्रेजेंट है उसको डिस्प्लेस कर रहा है। एंड इफेक्टिव वेट ऑफ द बलून का मतलब क्या हो जाएगा, मास ऑफ बलून into G plus mass of gas या फिर air inside into G। अब समझ में आया इफेक्टिव टर्म क्यों यूज कर रहे थे? कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ठीक है, अब क्या होता है फिजिक्स के क्वेश्चंस में तुम्हें ज्यादातर मास दिया होता है, तुम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, बट केमिस्ट्री में वो लोग ज्यादातर मास नहीं देते। अभी तक तुमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं बहुत रेयर क्वेश्चन होंगे जहाँ मास दिया होता है, हमें जनरली क्या दिया होता है? मैम ये फॉर्मूला ये वाला कैसे बना, एक बार फिर से बता दिए ना। मैंने वो व्हाट इज बॉयंट फोर्स, व्हाट इज बॉयंट फोर्स, बॉयंसी से आपने बनाया, ठीक तो है। क्या होती है बॉयंसी, कब कोई चीज फ्लोट करेगी उसकी कंडीशन क्या होती है?
फ्लोट करने की कंडीशन क्या होती है? दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस शुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड और द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इन विच इट इज सबमर्ज्ड, ठीक है। यस, तो हमने भी तो वही किया। कितना buoyant फोर्स लगेगा? इट विल बी इक्वल टू द एयर डिस्प्लेस्ड। यस मैम। तो बस एयर डिस्प्लेस हो रही, तो हमने यही लिखा। फोर्स को कैसे लिखोगे? मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड इनटू जी लिखोगे। यस मैम। एंड इफेक्टिव मास ऑफ द बलून का मतलब क्या हो गया? बलून का वेट खुद का ओरिजिनल जितना है प्लस जितनी वो एयर कैरी कर रहा है उसका वेट। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब केमिस्ट्री में ज्यादातर किसके टर्म्स में चीजें दी होती हैं? वॉल्यूम के टर्म्स में। तो अब बताओ, इस फॉर्मूले को अगर वॉल्यूम के टर्म्स में अरेंज करना है तो हाउ विल यू डू इट? हाउ विल यू डू इट? कैन आई रिलेट इट विद डेंसिटी? कैन आई रिलेट विद डेंसिटी? Yes, Yes. ma'am. अब बोलो पेलोड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एयर विच वाज डिस्प्लेस्ड फाइन इनटू डेंसिटी ऑफ एयर। कौन सी एयर? outside into G. Will it become like this? Minus similarly mass of balloon अपने को दिया हुआ है, उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, into G। और सपोजिंग उन्होंने हमें फिर से जो मास है एयर का इनसाइड वो नहीं दिया है बल्कि वॉल्यूम दिया हुआ, तो कहना है इसे अगेन वॉल्यूम ऑफ गैस इनसाइड। मतलब डिपेंड करेगा, हो अगर मास दिया तो बहुत अच्छी बात है, बट जनरली जितने क्वेश्चंस मैंने देखे हैं उनमें मास नहीं दिया है, वॉल्यूम दिया है। तो मास और वॉल्यूम को रिलेट कर पाओगे अब? विल यू बी एबल टू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। और Yes, कई ma'am. बार तो वो इनफैक्ट ऐसा भी कर देते हैं, दे गिव यू द रेडियस ऑफ बलून। इनफैक्ट दे गिव यू द रेडियस ऑफ बलून। विल यू बी एबल टू स्टिल डू दैट? हाउ विल यू रिलेट रेडियस टू वॉल्यूम? How do you relate radius to volume? How do you relate radius to volume? Come on, तुम मैथ स्टूडेंट तो इतना सा आंसर नहीं कर पा रहे हो। रेडियस 4/3 पाई आर क्यूब। यस, तो व्हाई आर यू स्पीकिंग? सो वहां से सिंपली निकाल लेंगे। तो हो सकता है हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट चीजें नहीं दी हो, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी हो। नाउ विल यू बी एबल टू रिलेट द थिंग्स? नाउ विल यू बी एबल टू रिलेट द थिंग्स? मैम बलून की ज्योमेट्री दी होगी ना? बेटा बलून जनरली मतलब कि स्फेरिकल इन शेप ही माना जाता है। ओके मैम। ठीक है। अगर रेडियस दिया तो दैट मींस दैट they can't consider it to be square in shape मैम बट वो परफेक्ट सर्कल तो नहीं होता है। due to gravity it comes down। ओके मैम। एक्चुअली तो वो स्फीयर ही बनना चाहता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से वो, मतलब वाटर ड्रॉपलेट का भी तो यही रीजन होता है। यस मैम। तो वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना, चाहे स्फीयर में रखो चाहे उसका शेप टीयर ड्रॉप में रखो। ठीक है। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये तुम्हारा पूछा जाता है, मतलब लाइक ऐसा क्वेश्चन है। और ये तुम्हारे जो सीबीएसई बोर्ड में होंगे बच्चे, तुम्हें मिला है ऐसा क्वेश्चन? तुम्हारी बुक में है शायद 16th या 18th नंबर है। डिड यू डू द क्वेश्चन फ्रॉम द बैक ऑफ द एक्सरसाइज? एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस किए हैं? नॉट येट मैम, फॉर दिस चैप्टर। यस, नाउ यू विल डू इट। जिनका जिनका बोर्ड का है, मतलब जो भी तुम्हारे स्कूल में बुक चल रही है उसमें देखना, तो तुम्हें ये वाला क्वेश्चन मिलेगा। इट इज 16th or 18th, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट number, but there is a question related to payload and that is why we did it. Okay, so this is there. Let us do the question. मैम रिजॉइन कर लीजिए। Yes.